लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ, खिड़की धड़ाम से बंद हुई। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आई अश्योर यू। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ, इसके लिए हम कह सकते हैं द डोर स्लैम्ड शट। द डोर स्लैम्ड शट। स्लैम वो आपका यूज करेंगे, धड़ाम से बंद हुआ। खिड़की धड़ाम से बंद हुई। द विंडो स्लैम्ड शट। द विंडो स्लैम्ड शट। वैसे स्लैम का मतलब किसी चीज को बहुत जोर से पटकना भी होता है। इस सेंटेंस में देखिए, उसने रिमोट पटक के मारा। ही स्लैम्ड द रिमोट डाउन। ही स्लैम्ड द रिमोट डाउन। उसने रिमोट को पटक के मारा नीचे एकदम। हाँ, ये चलेगा। ये हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। ये कपड़े नहीं चलेंगे। कुछ चलेगा या नहीं चलेगा, इन बातों के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? यस दिस विल डू। यस दिस विल डू। बिल्कुल सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं। ये हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी, मतलब आपका ये व्यवहार, ये बिहेवियर सही नहीं है यहाँ पर। These antics won't do here. These antics won't do here. ये antics यहाँ नहीं चलेंगे, ये हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी, यहाँ नहीं चलेंगी। These antics are not acceptable or bearable here. इस तरह भी कह सकते हैं कि ये antics, ये behavior acceptable नहीं है, bearable नहीं है। यहाँ पर इसे accept नहीं किया जाएगा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें फ्यूचर टेंस लगा के ये बोलने की ज़रूरत नहीं है विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि जनरली मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल है ही नहीं, इसलिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके इसे बता सकते हैं दीज एंटिक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल हेयर, नॉट बेयरेबल हेयर। ये कपड़े नहीं चलेंगे। दीज क्लोथ्स वोंट बी अप्रोप्रिएट। तो फ्रेंड्स, हमें सिचुएशन के हिसाब से समझना होता है। यहाँ पर हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अप्रोप्रिएट। अगर कोई चीज़ अप्रोप्रिएट है मतलब सिचुएशन के हिसाब से एकदम सही है, तो यहाँ पर आप इस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं कि ये कपड़े अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, नहीं चलेंगे। दीज क्लोथ्स वोंट डू, या फिर दीज क्लोथ्स वोंट बी अप्रोप्रिएट। वो जो भी तुमने खरीदा है दिखाओ मुझे। तुम जो भी तुम्हारा नाम है इधर आओ। जो भी तुमने खरीदा है। हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते फिर बीच में किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देने लग जाते हैं या कुछ ऐसे बोलने लगते हैं। वो चीज़, हाँ, जो भी तुमने खरीदी है वो मुझे दिखाओ। तुम, जो भी तुम्हारा नाम है इधर आओ। जो भी तुम्हारा नाम है, तुम इधर आओ। इन्हें कैसे बोल सकते हैं? शो मी व्हाटएवर यू हैव बॉट। शो मी व्हाटएवर यू हैव बॉट। जो भी तुमने खरीदा है उसे मुझे दिखाओ। तुम, हाँ, जो भी तुम्हारा नाम है इधर आओ। यू व्हाटएवर योर नेम इज कम हियर। यू व्हाटएवर योर नेम इज कम हियर। वो तो अजीबो गरीब आदमी है। कोई अजीब सा आदमी होता है ना, सनकी सा, अजीबो गरीब हरकतें करता है, उसको हम इंग्लिश में weirdo कहते हैं। He is a weirdo. He is a weirdo. That's a pretty common word. तेरा दोस्त पागल सा है, अजीबो गरीब सा है। Your friend is a weirdo. Your friend is a weirdo. ये तो वो कली वाला आदमी है ना, ये तो वही है ना कल वाला आदमी, ये तो वही कल की बच्ची खिचड़ी है ना। इन सेंटेंसेस को हम कैसे कह सकते हैं? Isn't he the man from yesterday? Isn't he the man from yesterday? ये वही कल वाला आदमी नहीं है क्या? ये तो वही कल की बची खिचड़ी है ना। Isn't this the leftover khichdi from yesterday? Isn't this the leftover khichdi from yesterday? You might think खिचड़ी को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा अपने ओरिजिन की बनी हुई एक डिश है जिसे हम खिचड़ी कहते हैं। और जब हम डिशेस के नेम्स की बात करते हैं तो उन्हें उन्हीं के नाम से बुलाना सही है, उनकी इंग्लिश हमें नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये डिश के नाम की बात हो रही है। इसको इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? जैसे कि क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्ज़ा को हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? क्या आपने सोचा है कि हैम बर्गर को हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? क्या आपने सोचा है कि हॉट डॉग को हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? हम इनका नाम ऐसे ही लेते हैं, हॉट डॉग, हैम बर्गर, पिज्ज़ा, क्योंकि ये डिशेस के नाम हैं। वैसे ही खिचड़ी हमने बनाई है यार, तो खिचड़ी बोलने में क्या शर्म है? इसके लिए कोई वर्ड मत ढूंढने लगो। खिचड़ी इज फाइन। Isn't this the leftover खिचड़ी from yesterday? आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। अरे, इतनी जल्दी अंधेरा हो भी गया? It gets dark early these days. It gets dark early these days. अरे, इतनी जल्दी अंधेरा हो भी गया। See, it's already got dark. It has already got dark. इस तरह हम कह सकते हैं। मुझे यहीं उतार दो। मुझे अशोक चौक पे उतार देना। ऐसे हम जब जगह का नाम बताते हैं। रास्ते में मुझे भी घर छोड़ देना। किसी को कहीं पर छोड़ कर आना, किसी को कहीं उतार देना। ड्रॉप ऑफ फ्रेजल वर्ब का हम यूज़ करते हैं। ड्रॉप मी ऑफ हेयर।
ड्रॉप मी ऑफ हेयर, मुझे यहीं उतार दो। ड्रॉप मी ऑफ एट अशोक चौक, कोई भी जगह का नाम आप बताएंगे, ड्रॉप मी ऑफ एट दिस प्लेस। रास्ते में मुझे भी घर छोड़ देना, ड्रॉप मी ऑफ एट माई हाउस ऑन योर वे, यानी कहीं आप जा रहे हो अपने रास्ते में, मुझे भी मेरे घर पर छोड़ देना, ड्रॉप मी ऑफ एट माई हाउस ऑन योर वे। ऐसी गलती मत कर बैठना, उसे मत बता बैठना, उससे लड़ मत बैठना। जब हम ऐसे कहते हैं तो इन बातों के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं बी केयरफुल, डोंट मेक दिस मिस्टेक। बी केयरफुल, डोंट मेक दिस मिस्टेक। बी केयरफुल, डोंट मेक दिस मिस्टेक। उसे मत बता बैठना। बी माइंडफुल, डोंट टेल हिम अबाउट दिस। बी माइंडफुल यानी इस बात का ध्यान रखना। रिमेंबर, डोंट टेल हिम अबाउट दिस। इसको यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे, उससे लड़ मत बैठना। बी माइंडफुल, डोंट क्वारल विद हिम। बी माइंडफुल, डोंट क्वारल विद हिम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।